अब आपको सीधा लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाइव हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। जी, हमारे चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी और उपस्थित इस विशेष कार्यक्रम जो हमारा आज यहाँ एक वर्कशॉप हो रही है, इस वर्कशॉप के उद्घाटन के अवसर पर और हम सब का ये परम सौभाग्य भी है कि देश में लगभग ये 5 स्थानों पर होनी थी। उन 5 स्थानों में एक हरियाणा को चुना गया और हरियाणा के अंदर इस कुरुक्षेत्र को चुना गया। मैं इसके लिए जो टेली लॉ कार्यक्रम है, इससे जुड़े सभी समर्पित कार्यकर्ता भाई और बहनों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर से मैं अर्जुन मेघवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हरियाणा को चुना, हरियाणा में कुरुक्षेत्र को, इस गीता की भूमि को चुना है। मैं उनका विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा। साथियों, आज हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस महान धरती पर आप सभी के बीच मुझे आकर के बड़ा हर्ष का विषय हो रहा है। साथियों, ये वही भूमि है जिस भूमि पर मानवता को श्रीमद् भगवत गीता का धर्म, न्याय और कर्तव्य का अमर संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि से सर्व मानव जाति के लिए दिया है। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह धरा, ये कुरुक्षेत्र की धरा सत्य न्याय की स्थापना का ये प्रतीक रही है। हम सब इसको जानते हैं। ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थल पर जो ये दिशा के तहत इस रीजनल वर्कशॉप का आयोजन अपने आप में एक सार्थक और प्रेरणादायक है। साथियों, इस कार्यशाला का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित न रहे साथियों, बल्कि हर नागरिक के घर घर तक न्याय पहुंचे। ये इस वर्कशॉप का मेन उद्देश्य है। साथियों, इस अवसर पर मैं माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी का विशेष तौर से दोबारा फिर बहुत बहुत धन्यवाद और इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में दिशा जागरूकता वैन, उसका भी हमने आज शुभारंभ किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रथागत कानूनों पर ई पुस्तकों का भी विमोचन किया है तथा दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री का भी आज यहां से शुभारंभ हुआ है। ये पहले ये न्याय को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक हैं। साथियों, जो देश की विविधता और न्यायिक जागरूकता को और अधिक ये सुदृढ़ करेगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि हरियाणा ये वीरों की भूमि है। यह परिश्रम, साहस और प्रगति की ये भूमि है। हमारे किसान देश के अन्न भंडार भरने में मजबूती से पसीना बहाते हैं। हमारे युवा देश की रक्षा, सुरक्षा व विकास में अग्रणी भूमिका में वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। साथियों, लेकिन हम यह भी भली भांति समझते हैं कि विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। साथियों, हर नागरिक को न्याय सुलभ, सस्ता और समय पर प्राप्त होना चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन देती है। हम सब जानते हैं, हम सब ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और विशेष रूप से आर्टिकल 39 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक को समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता प्राप्त होनी चाहिए। यह हमारे संविधान के अंदर ये कहा गया है। साथियों, परंतु वास्तविक चुनौती यह है कि इन संवैधानिक आदर्शों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, विशेषकर ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, इंटीरियर में, जहां पर लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंचती। और ये सुविधा अब पहुंचाने का काम इस टेली हमारा लॉ के माध्यम से हम अंतिम व्यक्ति तक, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मोदी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक विचार भी जो उन्होंने हमें दिया है कि हम समाज की परिकल्पना कब कर सकते हैं। समाज की परिकल्पना तब होती है जब लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उसका उत्थान हो, उसका विकास हो और उस नीति को लगातार आगे बढ़ाने का काम ये भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है और यही इसका सार्थक है कि अंतिम व्यक्ति तक ये हमारा न्याय पहुंचे, उसको भी लगे। और जब न्याय व्यक्ति तक पहुंचता है, जब न्याय व्यक्ति तक पहुंचता है तो उसमें एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। हमारे एडवोकेट साहब यादव जी ने इसके ऊपर बखूबी कहा है कि जब हमने उसको न्याय से अवगत कराया तो उसको अंदर एक अलग उत्साह, ऊर्जा उत्पन्न होती है। व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये न्याय तो ही है कि व्यक्ति का अगर कोई सहारा नहीं होता तो उसका सहारा ये हमारा संविधान होता है, ये न्याय होता है कि उसको लगे कि मुझे न्याय ठीक मिलेगा। साथियों, इसी दिशा में भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने हमारे न्याय विभाग द्वारा लागू की गई दिशा योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। हम सब ये जानते हैं। और वर्ष 2021 से 26 की अवधि तक के लिए 250 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी इस योजना के न्याय तक समग्र पहुंच सुनिश्चित करने का ये प्रयास भी सरकार के द्वारा किया गया है। साथियों, यह योजना केवल हमारे संवैधानिक मूल्यों को ये सशक्त करती है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य, सभी के लिए न्याय तक पहुंच, सभी के लिए न्याय तक पहुंच को भी साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करती है। साथियों, दिशा एक नागरिक केंद्रित और तकनीक संचालित ये पहल है। हमें इस बात को समझना होगा और इसके तहत 3 प्रमुख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हम सब उसके बारे में चर्चा भी की गई है। अर्जुन मेघवाल जी ने उसके बारे में बताया भी है। टेली लॉ रीचिंग द अनरीच्ड न्याय बंधु, हम देख रहे हैं न्याय बंधु और विधिक साक्षरता एवं जो जागरूकता कार्यक्रम है, ये तीनों कार्यक्रम मिलकर के न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी ये बना सकते हैं। साथियों, टेली लॉ कार्यक्रम इस योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये स्तंभ है। आज के डिजिटल के युग में हम सब देखते हैं कि आजकल जो इतना सोशल मीडिया का जमाना हो गया, आज कुछ भी, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी कोई घटनाक्रम हो, तुरंत आपके मोबाइल के ऊपर वो पहुंचती है। हर बात की जानकारी आप तक, पूरे वर्ल्ड के साथ आप जुड़े रहते हैं। ये तकनीकी का उपयोग कर दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी
जो विधिक सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, देश भर में लगभग हम इस बात को जानते हैं कि देश भर में लगभग 2,50,000 CSC सेंटर्स, ये एक विशाल नेटवर्क पूरे देश के अंदर ये स्थापित है। लगभग 2,50,000 CSC सेंटर्स का यह नेटवर्क ग्राम पंचायत पर यह संचालित होता है। यह सुविधा 777 जिलों में पहुंच चुकी है।